बात मिथ्या नहीं होगी। सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, पश्चिम से नहीं। तुम्हारा जो बच्चा खत्म हुआ वही लौट कर आएगा। उसके मस्तक पर बाएं तरफ काला टीका होगा तो समझ जाना वही लौट करके आया है। हिंदुओं के यह अकीदा है कि कलयुग में अंतिम अवतार आने वाला, आखिरी अवतार, यानी आखिरी विष्णु जी अवतार लेंगे, आखिरी, उसके बाद कोई अवतार नहीं आएगा। और वो जो अवतार लेंगे, वो जो जगह होगी, वो जगह संभल होगी। तो वो समझते हैं मुरादाबाद वाला संभल। अब इस वजह से उन लोगों का यह मानना है कि संभल में आएंगे कहां पे। उन्होंने तहकीक शुरू की, कह रहे यहां तो कोई हिस्ट्रिकल मंदिर है ही नहीं जो वहां पर अवतार अवतरित लेंगे। अवतर मतलब आसमान से जमीन पर उतरना। वो आसमान से जमीन पर मस्जिद के गुंबद पे तो उतर नहीं सकते विष्णु जी। नमाज तो नहीं पढ़ रहे होंगे विष्णु जी। भले श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा है कि नमाज पढ़ो, साष्टांग करो। प्रथमादार का जीववादियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थल देव चंद्र का पंचम विनदु संयुक्ता। रात को 3 बजे मंत्र पढ़ने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। मंत्र तो खैर 200-300 कितना भी पढ़ सकते हैं, नो नीड, इस वक्त तो जरूरत नहीं है। लेकिन खैर हम आपको समझा रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को साष्टांग करने की परमिशन दी। 100 अष्टांग 8 अंग से भक्ति करना। 8 अंग से भक्ति कैसे होगा? सूर्य नमस्कार में तो होगा नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ने में तो होगा नहीं, ओम भूर्भुवः पढ़ने में तो होगा नहीं, मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे तो भी नहीं होगा। हाँ, जब नमाज पढ़ेंगे तो 8 अंग जमीन पर टिकता है। जब नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, 8 अंग टिकता है। पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे। 8 हुए कि नहीं है? 100 अष्टांग प्रथमादार का जीववादियो दिदियन मुजियते बैरक है। तो अब इन्होंने देखा कि संभल में कोई, वहां तो मस्जिद है, अब मस्जिद में तो अवतार लेंगे नहीं परमात्मा, वहां अब क्या होना चाहिए? तो अब उन्होंने देखा कि ढूंढो, कुछ निकालो शोषा। अब उन्होंने अकबरनामा को ढूंढा, बाबरनामा को ढूंढा। उसमें कहीं लिखा है अकबरनामा बाबरनामा ऑथेंटिक किताब नहीं है, उसको दलील नहीं बना सकते। अकबरनामा बाबरनामा में उनको कुछ भी मिल गया कि हाँ, संभल में जो जामे मस्जिद है, मस्जिद शाही जामे मस्जिद संभल की, उस मस्जिद के नीचे 500 साल पहले एक मंदिर था। 2 घंटे के अंदर में परमिशन हो गया। इंडिया का यह मामला चल रहा है ना, आप लोग भी देखते होंगे। 2 घंटे के अंदर में परमिशन भी हो गई। यानी कोर्ट देखिए, जज साहब भी बैठे हैं। अच्छा, 8वें अवतार विष्णु जी लेंगे तो उसके नीचे मंदिर था, उसी मस्जिद, उस पे मंदिर मस्जिद बना दिया गया। लो फौरन 2 घंटे में नोटिस, 1 घंटे के अंदर फौरन पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, 1 घंटे के अंदर में सर्वे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर रेपिस्ट को पकड़ने में, मेहुल चौकसी को पकड़ने में, विजय माल्या को पकड़ने में अगर इतना चुस्ती और फुर्ती दिखाते तभी कई लाख करोड़ रुपए हमारा भारत में होता। लेकिन नहीं, सालों गुजर जाते, कोई चोर नहीं पकड़ा जाता, कोई लुटेरा नहीं पकड़ा जाता, कोई डाकू नहीं पकड़ा जाता, रेपिस्ट नहीं पकड़े जाते। मेरे भाइयों बैरक है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब विष्णु जी आएंगे तो कहां आएंगे, अवतार कहां लेंगे? इसलिए कि कल की पुराण में लिखा, पुराण में कई जगह लिखा है कल की अवतार आएंगे, कई सारा मंत्र है। वो एक तो यह है अज्ञान है तो किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम हित दोदयते विवेका भाई भाई दाहम मित पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्ताप अहमिद्दि पृष्ठुति मेगा मर्तस्य जगदम्बा मसूर्या जाने। बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे। नराशन संवाजनम वाजन्य शैदीरम पूषणम सन्मैरी में रतम न दुर्गा दव सवा सुधा नवो विश्व सम्मातरो आंसो निष्पिपर्ता। कम से कम 50-100 मंत्र है अंतिम महर्षि के बारे में, अंतिम अवतार के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर अवतार लेंगे तो मस्जिद में तो ले नहीं सकते, इसीलिए तहकीक करो और ढूंढो और बस कुछ नहीं, उस मस्जिद को तोड़वाओ और वहां पर मंदिर बनाओ, ताकि वो लोग अपने इस मंत्र के मुताबिक कलयुग में आने वाले जो अवतार हैं उनका रास्ता साफ हो सके और वह अवतार लेंगे कहां पर? उस मंदिर पर। तो उन्होंने अकबरनामा बाबरनामा का हवाला देकर उसके ऊपर में एलिगेशन लगा दिया और यूं कहा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था। 1529 के अंदर बाबर बादशाह ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। मस्जिद, जमीन, किसी की जमीन हड़प करके मस्जिद बनाना जायज है? मंदिर तो दूर की बात है, मंदिर भी नहीं, अगर किसी की बंजर जमीन है लेकिन है किसी की, उस पर भी गसब करके मस्जिद बनाना जायज। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो जी हाँ, मौलाना जी को आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा। इनका काम ही है हिंदू धर्म पर विवादित बयान देना, इनका काम ही है और रोज़ाना ये इसी काम में लगे रहते हैं। और इनसे तो हम और
हम जैसे लोग, आप लोग भी परेशान हो चुके होंगे, इतने ज़्यादा ये गड़बड़ शब्द का उपयोग करते हैं हमारे सनातन धर्म के बारे में। तो जी हाँ, अभी लेटेस्ट खबर इनका कि हनुमान जी नमाज पढ़ते हैं। मतलब अगर हनुमान जी श्री राम भगवान का दंडवत प्रणाम करते हैं तो इनके यहाँ वो सब नमाज पढ़ते हैं। धन्य है बाबा, धन्य है। मतलब ऐसे, अब है तो चतुर्वेदी, ये तो मुस्लिम, कन्वर्टेड मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि जो है ये जन्मजात मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। इनके बाप दादा कन्वर्ट हुए थे और ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, और अपने आगे सरनेम के आगे भी अभी भी चतुर्वेदी लगाते हैं। और मुस्लिम धर्म में जो ओरिजिनल मुसलमान होते हैं वो कभी चतुर्वेदी नहीं लगाते हैं। और मुसलमान में चतुर्वेदी कहाँ होते हैं? हिंदुओं में होते हैं चतुर्वेदी। चतुर्वेदी उसे कहा जाता था पहले जो चारों वेदों के ज्ञाता हो, उसे हम चतुर्वेदी कहते थे। पर कुछ पंडित हैं जो पुराने समय में प्रख्यात पंडित थे, तो वो लोग भी चतुर्वेदी लगाते थे, जो प्रख्यात पंडित थे। और फिर उनके खानदान के लोग भी चतुर्वेदी लगाते लगाते अब आज के समय में भी चतुर्वेदी लगाते हैं, भले वो चारों वेदों के ज्ञाता हो या ना हो। आज के समय में आज के जो पंडित हैं, पर मुझे लगता है कि वो कोई ऐसे पंडित रहे होंगे इनके खानदान के जो कन्वर्ट हो गए होंगे मुसलमान में। फिर भी इनकी हिंदुत्वता इतना देखो कि वो अपना सरनेम नहीं चेंज किए, तो आज भी ये अपने सरनेम के आगे चतुर्वेदी लगाते हैं। इनका पूरा नाम सलीम चतुर्वेदी है, मौलाना सलीम चतुर्वेदी। तो मौलाना सलीम चतुर्वेदी, आपको बता दूं, हनुमान जी दंडवत प्रणाम करते हैं श्री राम को, भगवान श्री राम को, ना कि नमाज पढ़ते हैं। जो आपने बोला है ना, भगवान राम ने कहा है हनुमान जी को नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा है, कभी भी नहीं। अरे तुम तो आज पैदा हुए हो। अरे द्वापर युग तो के बाद जो है ये अभी कलयुग चल रहा है। इसके पहले जो ख़त्म हुआ वो द्वापर युग था, यानी कृष्ण भगवान का। उसके पहले त्रेता युग था। तो त्रेता युग में भगवान राम जन्म लिए थे। तो त्रेता युग कितना साल का था? लगभग 1 लाख सालों का, ऐसा कुछ रहा होगा, 1.25 लाख सालों का त्रेता युग। फिर द्वापर युग भी लगभग उतना ही सालों का रहा होगा, थोड़ा 1500 साल, मतलब 250-300 साल, लाख, मतलब 2.5 लाख साल पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अब उसको हम वो BC वगैरह में नहीं जा सकते, इतना हम डिटेल में आपको नहीं बता सकते, पर लगभग यही रहा होगा। उसके बाद भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अब चल रहा है कलयुग। अब कलयुग में भी 2000 साल पूरे हो चुके हैं लगभग। तो अब इस कलयुग में इतने लाख पहले जो है भगवान श्री राम ने हनुमान जी को नमाज पढ़ने के लिए बोला था। अरे तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब तक तो तुम्हारे वंशज भी नहीं आए थे। तुम्हारे वंशज थे द्वापर युग के लास्ट में आए, जब ये रामायण लिखी जा रही थी तुलसीदास जी के द्वारा। तो उसी समय के आसपास ही आप लोग आए हो। इसके पहले कहाँ थे मुसलमान? उसके पहले मुसलमान थे ही नहीं। तो जब तुम थे ही नहीं तो कहाँ से तुम्हें भगवान राम ने हनुमान जी को नमाज पढ़ने के लिए बोल दिया? मतलब हद है, अपने लोगों को किस तरह बरगलाना है और किस तरह उनको, मतलब अब क्या कह सकते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये लोग कि फ्रस्ट्रेट में कुछ भी बोल रहे हैं अपने लोगों को। अब फ्रस्ट्रेट में मंत्र बोल रहे हैं भाई साहब। अब पता नहीं सही है कि गलत है, हमने तो उसको रिसर्च नहीं किया, पर हमें लगता है मंत्र भी आधे झूठी बोल रहे होंगे जिस हिसाब से ये मंत्र पढ़ रहे हैं। अरे अपने लोग के विषय में अपने लोग के हिसाब से बताओ। आपका जो धर्म ज्ञान है जो भी है, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, उसका ज्ञान दो उनके अंदर। तुम कहाँ हिंदू धर्म के पीछे पड़े हो?
ना तुम हिंदू पंडित हो, ना तुम कोई कथावाचक हो, ना किसी मठ के तुम पीठाधीश्वर हो, तो किस बात के तुम तो हो मुस्लिम मौलाना। तो अपने ग्रंथों का ज्ञान दो। कहाँ हिंदू ग्रंथों का ज्ञान तुम देने बैठे हो? तुम इसलिए देते हो क्योंकि तुम्हारी राजनीति चमक सके और तुम अपने लोगों को दिखा सको कि हिंदू जो है वो हमारा धर्म ऊंचा है और हिंदू धर्म जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत नीचा धर्म है। तो ये आप अपने लोगों को दिखाने के लिए इस तरह का वर्ड, इस तरह का कार्य जो कर रहे हो, किसी सच्चे हिंदू धर्म ज्ञाता से आपका अगर पाला पड़ जाएगा किसी दिन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हिंदू क्या होते हैं और हिंदू शास्त्र क्या होते हैं। अगर है इस तरह का ज्ञान देना है तो आ जाइए बागेश्वर धाम, हम आपको अच्छे से ज्ञान दिलवा देते हैं। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आज अगर हम ऐसे लोगों को बोलेंगे नहीं ना, तो ये कल को कुछ भी बोलेंगे और धीरे धीरे इनकी बोलती बढ़ती जाएगी। ये मतलब हद होता है। हनुमान जी नमाज पढ़ते हैं, मतलब हद है यार। अब हद की एक सीमा है और सीमा पार कर चुके हैं अभी ये लोग।